हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी मीट। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ फ्रेंड्स। मैं इस वीडियो में करंट अफेयर्स कराने वाला हूं और ये करंट अफेयर्स जो है, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन जो है, यह भारत में प्रथम और विश्व में प्रथम जितने भी घटना घटे हैं और जितने भी ये प्रथम हासिल किए हैं जिस व्यक्ति ने, या जो चीज़ है हमारा प्रथम बार हुआ है, वो मैं इस वीडियो में कराने वाला हूँ फ्रेंड्स। तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखें एंड तक। और फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल पे अगर न्यू विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, मैं एक बात आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट कहना चाहता हूँ कि 2 से 4 दिन के अंदर में, मतलब कि इस 18, आज जैसे मैं, आज हमारा 12 है, 12 अगस्त है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि 15 से 18 के बीच में हमारे जितने भी ये TRE 3 के क्वेश्चन जो हुए थे बीपीएससी में, बीपीएससी TRE 3 वाला जो टीचर का एग्ज़ाम हुआ था, वो सभी पॉलिटिकल साइंस हो या हिस्ट्री हो उसका, या साइंस हो, हमारा 6 to 8 का हो या 9 to 10 का हो या 11 to 12 का हो, वो सभी मैं कराने वाला हूँ। और उसका प्लेटफॉर्म रुक्मिनी का सभी मतलब 15 से 18 के बीच में आ जाएंगे सेट। तो वो सभी सेट को मैं कवर कराने वाला हूँ। तो ज़रूर आप मेरे चैनल पे बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं स्टार्ट करता हूँ और इस वीडियो को आप इन तक ज़रूर देखें क्योंकि ये सभी क्वेश्चन, और फ्रेंड्स मैं ये बताना चाहता हूँ कि TRE 3 में जितने भी क्वेश्चन आए थे हमारे करंट अफेयर्स के, मैंने जो भी SPT करंट अफेयर से कराया था उसमें से हमारे 4 क्वेश्चन थे। आप विश्वास नहीं कीजिएगा तो मैं ज़रूर आपको बताऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन आए थे और मैंने कौन कौन से क्वेश्चन कराए थे, उस क्वेश्चन में आए थे कि नहीं आए थे। तो फ्रेंड्स, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि बहुत ही स्पीडी जो है हमारा करंट अफेयर्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और मैंने उसमें से जो 822 क्वेश्चन या समथिंग ऐसे मैंने कराए थे, उसमें से 4 क्वेश्चन आए थे फ्रेंड्स, और एकदम हू बहू आए थे। जैसे क्वेश्चन पूछा गया था एकदम वैसे ही क्वेश्चन आए थे। तो इसलिए मैं फ्रेंड्स बता रहा हूँ कि SPT करंट अफेयर जो है हमारे BPSC टीचर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप ज़रूर, मैं डालता हूँ वीडियो SPT करंट अफेयर्स का, सभी पूरे ऑब्जेक्टिव का हो या सब्जेक्टिव का, दोनों का। तो आप ज़रूर देखिए। और फ्रेंड्स, मैं ये जैसे ही मेरा ये अगस्त ख़त्म होगा तो फिर मैं SPT करंट अफेयर्स कराऊंगा। बीच में मैंने इस मंथ में नहीं कराया था क्योंकि एग्ज़ाम इस मंथ में नहीं थे, तो इसलिए मैंने नहीं कराया था। अगले मंथ से मैं फिर चालू करूंगा। तो फ्रेंड चलिए स्टार्ट करते हैं देर न करते हुए। फर्स्ट मेरा क्वेश्चन है कि आपने अपने सभी ग्लेशियर को खोने वाला जो है देश है, वह कौन सा देश है? तो अपने सभी ग्लेशियर को खोने वाला देश जो है प्रथम, वो वेनेजुएला है, जो कि हमारा आंसर होगा वेनेजुएला। वेनेजुएला हो फ्रेंड्स, वेनेजुएला जो है एक क्या है, एक देश है। वो उसके जितने भी अपने ग्लेशियर हैं वो सभी खो दिए हैं, सभी पिघल गए हैं। इसलिए ये बताया गया कि अपने सभी ग्लेशियर को खोने वाला पहला देश जो है वो हमारा कौन सा है, वेनेजुएला है। सेकंड है क्वेश्चन कि अंतरिक्ष में पहुंचने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक कौन है? तो गोपी थोटाकुरा हैं, जो कि अंतरिक्ष में पहुंचने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक हैं। ऐसे ये पर्यटक हैं, मतलब गोपी थोटाकुरा हैं, याद रखिएगा। थर्ड है हमारा, दुनिया के पहले एयर लिफ्ट पोर्टेबल अस्पताल कौन सा है? तो भीष्म है, भीष्म उसका नाम दिया गया है। दुनिया के पहले एयर लिफ्ट पोर्टेबल अस्पताल, जो कि एयर लिफ्ट में एयर से ही लिफ्ट करके उसको अस्पताल को बनाया गया है, तो उसका नाम भीष्म रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, देश का पहला जो है संविधान गार्डन बनाया गया है, जो कि कहाँ बनाया गया है? तो पुणे में बनाया गया है, पुणे महाराष्ट्र में बनाया गया है। देश का पहला संविधान गार्डन बनाया गया है कहाँ पे? तो पुणे में। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, माउंट एवरेस्ट जो है फतह करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय जो है वो कौन है? तो काम्या कार्तिकेयन है, जो कि मुंबई से उनका संबंध है। माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय कौन है? काम्या कार्तिकेयन है, जो कि मुंबई से हैं। अगला क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली भारत की सबसे उम्र दराज महिला कहाँ की है? तो मध्य प्रदेश की हैं और ज्योति रात्रे उनका नाम है। माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली भारत की सबसे उम्र दराज महिला जो है कौन सा है? ज्योति रात्रे, जो कि मध्य प्रदेश की हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा,
भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी जो लगाया गया है, कहाँ लगाया गया है? तो नई दिल्ली में लगाया गया है। भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी कहाँ लगाया गया है? तो नई दिल्ली में लगाया गया है। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा टेलीकॉम कंपनी जो है वो कौन सा है? तो रिलायंस जियो है। कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा टेलीकॉम कंपनी कौन सा हो गया है? तो रिलायंस जियो हो गया है। इसके पहले एयरटेल था, लेकिन अब जो है रिलायंस जियो हो गया है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, दुनिया के पहले ओम आकार के मंदिर जो है वो कहाँ है? तो पाली जिला में है, जो कि राजस्थान में पाली जिला पड़ता है। दुनिया के पहले ओम प्रकार के मंदिर कहाँ है? तो पाली जिला में, जो कि राजस्थान में है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, हाइब्रिड पिच तकनीक का उपयोग करने वाला पहला स्टेडियम कौन सा है? तो धर्मशाला है। क्या है? हाइब्रिड पिच तकनीक का उपयोग करने वाला पहला स्टेडियम धर्मशाला है, जो कि हाइब्रिड पिच इसलिए बोला जाता है, वहाँ का जो घास है फ्रेंड्स वो क्या है? हाइब्रिड पिच है। हाइब्रिड बनाया गया है घास को वहाँ का। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? धर्मशाला हो जाएगा, धर्मशाला में है। अगला क्वेश्चन है कि लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक कौन सा है? तो HDFC बैंक है, जो कि लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक है HDFC बैंक। इसके पहले जो है वह कोई भी वहाँ पे निजी बैंक नहीं था, केवल गवर्नमेंट बैंक था। लेकिन अब जो हो गया HDFC बैंक जो है वहाँ पे खाता उसका मतलब बैंक वहाँ पे खुला है, निजी बैंक लक्षद्वीप में। अगला क्वेश्चन है, 4 दिन वर्क वीक वाला एशिया का पहला देश जो है वो कौन सा है? तो सिंगापुर है, जो कि फ्रेंड्स हमारा 4 दिन वर्क वीक मीन्स कि एक वीक में हमारे 4 दिन ही काम होता है वहाँ पे। तो एशिया का पहला देश कौन सा? सिंगापुर है, जो वहाँ पे सप्ताह में वीक में मात्र 4 दिन ही काम होते हैं। तो इसलिए बोला गया 4 दिन वर्क वीक वाला एशिया का पहला देश कौन सा है? तो सिंगापुर है। अगला क्वेश्चन है, मेनिंजाइटिस का टीका पेश करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? तो नाइजीरिया है। मेनिंजाइटिस का टीका पेश करने वाला दुनिया का पहला देश जो है नाइजीरिया है, इसलिए कि मेनिंजाइटिस का टीका जो है आज तक दुनिया में अभी नहीं बना था, लेकिन मेनिंजाइटिस का टीका पेश करने वाला दुनिया का पहला देश नाइजीरिया बन गया है अब। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले भारतीय पर्यटक जो हैं कौन है? गोपी थोटाकुरा है, जो कि मैंने अभी पढ़ा था, ऊपर में था कि अंतरिक्ष की यात्रा करने वाला पहले भारतीय पर्यटक गोपी थोटाकुरा है। रिपीटेड क्वेश्चन है फ्रेंड्स। क्वेश्चन है, देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो कोलकाता में हुई थी। लेकिन अगर फ्रेंड्स यही पूछेगा कि देश की पहली जलवायु घड़ी जो है कहाँ लगाई गई थी? तो वो न्यू दिल्ली में लगाई गई थी। और ये पूछेगा देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो कोलकाता में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, BSF की पहली महिला स्नाइपर कौन है? तो सुमन कुमारी हैं। BSF की पहली महिला स्नाइपर कौन है? सुमन कुमारी हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत हुई थी, कहाँ हुई थी? तो बेंगलुरु से हुई थी। भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत बेंगलुरु से हुई थी। अगला क्वेश्चन है, दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण जो है कहाँ किया गया था? तो सऊदी अरब में किया गया था। दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण कहाँ किया गया था? तो सऊदी अरब में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफ़े जो है वो कहाँ खोला गया है? तो नई दिल्ली में खोला गया है। भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफ़े कहाँ खोला गया है? नई दिल्ली में खोला गया है। क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर जो है उसका उद्घाटन है कहाँ किया गया? तो संबलपुर और उड़ीसा में किया गया है। भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो संबलपुर ओडिशा में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, सेमीकंडक्टर नीति को लागू करने वाला पहला राज्य जो है कौन सा है? तो गुजरात है हमारा। सेमीकंडक्टर नीति को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? गुजरात है। क्वेश्चन है फ्रेंड्स अगला, ट्रैफिक ऑडिट कराने वाला पहला राज्य जो है कौन सा है? तो बिहार है। ट्रैफिक ऑडिट कराने वाला पहला राज्य कौन सा है? बिहार है। अगला क्वेश्चन है, समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो उत्तराखंड है। उत्तराखंड जो है पहला ऐसा राज्य है जो कि समान नागरिक संहिता लागू किया है, तो इसलिए आंसर हमारा क्या हो जाएगा? उत्तराखंड। क्वेश्चन है, स्पेस में सर्वाधिक समय बिताने का रिकॉर्ड जो है किनके पास है? तो ओलेग कोनोनेंको हैं। ओलेग कोनोनेंको हैं जो कि रूस के हैं। स्पेस में सर्वाधिक समय बिताने का रिकॉर्ड जो है ओलेग कोनोनेंको हैं, रूस के हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का UPI स्वीकारने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा है? तो फ्रांस है। भारत का UPI स्वीकारने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा है? फ्रांस है।
भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार जो हैं कौन है? तो प्रीति रजक हैं, जो कि मध्य प्रदेश की हैं। भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार कौन सी हैं? तो प्रीति रजक हैं, जो कि मध्य प्रदेश की हैं। क्वेश्चन है, जाति जनगणना शुरू करने वाला दूसरा राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश है। जाति जनगणना शुरू करने वाला पहला दूसरा राज्य कौन सा है? जाति जनगणना शुरू करने वाला दूसरा राज्य कौन सा है? पहला नहीं, दूसरा राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश है। और फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नाव की शुरुआत जो है कहाँ से हुई? तो सरयू नदी पूछेगा। भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नाव की शुरुआत, मतलब कि वो जो नाव जो है वो ऊर्जा किसी सौर ऊर्जा से चलेगी, तो उसकी शुरुआत किस नदी से हुई है? तो सरयू नदी से हुई। सरयू नदी कहाँ है फ्रेंड्स? तो ये हमारा उत्तर प्रदेश में है, जो कि सरयू नदी के किनारे ही हमारा क्या है? अयोध्या बसा है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली जो है 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी की शुरुआत जो है कहाँ है? तो असम से शुरू हुई है। भारत की पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी की शुरुआत कहाँ से हुई है? तो असम से हुई है। क्वेश्चन है, पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला यूटी जो है वो यूनियन टेरिटरी वो कौन सा है? तो जम्मू कश्मीर है। पीएम विश्वकर्मा योजना शुरू करने वाला पहला यूटी यूनियन टेरिटरी जो है कौन सा है? जम्मू कश्मीर है। क्वेश्चन है, भारत का पहला गर्ल्स सैनिक स्कूल की शुरुआत जो है कहाँ है? तो मथुरापुर उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ है। भारत का पहला गर्ल्स सैनिक स्कूल की शुरुआत कहाँ हुई है? तो मथुरा से हुई है, जो कि उत्तर प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हमारा देश का पहला जो है डार्क स्काई पार्क जो है कौन सा है? तो पेंच टाइगर रिजर्व, जो कि महाराष्ट्र में है। और एक और पेंच टाइगर जो कि मध्य प्रदेश में है, लेकिन ये जो है देश का पहला डार्क स्काई पार्क है। डार्क स्काई पार्क पेंच टाइगर जो कि महाराष्ट्र में है। क्वेश्चन है, अनाथ बच्चों के लिए योजना बनाने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो हिमाचल प्रदेश है। अनाथ बच्चों के लिए योजना बनाने वाला पहला राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश है। क्वेश्चन है, देश का पहला EICT बनेगा कौन सा है? तो लखनऊ है, उत्तर प्रदेश का। देश का पहला EICT बनेगा कौन है? तो लखनऊ उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन है, सियाचिन ग्लेशियर में किसी ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन है? तो कैप्टन फातिमा वसीम है। सियाचिन ग्लेशियर में किसी ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन सा है? तो कैप्टन फातिमा वसीम है। अगला क्वेश्चन है, मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय महिला कौन सी हैं? तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हमारे उस साइड है। मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय महिला तो डॉक्टर अक्षता कृष्णमूर्ति हैं, जो कि यह इनका संबंध कहाँ से है? तो गुजरात से है, डॉक्टर अक्षता कृष्णमूर्ति। अगला क्वेश्चन है, सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन है? तो गीतिका कौल है। सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन है? गीतिका कौल है। अगला क्वेश्चन है, समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन सा बना है? तो नेपाल बना है। समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन सा है? नेपाल है। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस जो है उड़ाने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन है? तो नरेंद्र मोदी हैं, जो कि ये स्वदेशी मतलब अपना देश में बना हुआ लड़ाकू विमान तेजस उड़ाने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन है? तो नरेंद्र मोदी हैं। क्वेश्चन है, स्टैम्प पेपर की कलर कोडिंग करने वाला पहला राज्य जो है वो कौन सा है? तो पंजाब है। स्टैम्प पेपर की कलर कोडिंग करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो पंजाब है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा उक्कल साइट और सौर ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? तो अबू धाबी है, जो कि UAE में है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? USA को मैंने बोल दिया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड अरब अमीरात। तो इसका फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर जो है वो कौन सा है? तेलंगाना में है। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर है, जो कि कहाँ है? तेलंगाना में है। क्वेश्चन है, समान नागरिक संहिता UCC अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो उत्तराखंड है। समान नागरिक संहिता UCC अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो उत्तराखंड है। क्वेश्चन है, सभी आवारा कुत्तों को नसबंदी करने वाला पहला देश कौन सा है? तो भूटान बना है।
सभी आवारा कुत्ते जितने भी हैं उसको नसबंदी करने वाला पहला देश कौन सा बना है? तो भूटान बना है। क्वेश्चन है ISO प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला महिला पुलिस स्टेशन, पहली महिला पुलिस स्टेशन जो है कहाँ है? तो भोपाल में, मध्य प्रदेश में। ISO प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहली महिला पुलिस स्टेशन कौन सा है? तो भोपाल है। क्वेश्चन है देश का पहला पशु सौदागृह जो है वो कौन सा है? तो लखनऊ बना है, उत्तर प्रदेश में। देश का पहला पशु सौदागृह लखनऊ, उत्तर प्रदेश में बन गया है। पहले नहीं था, ये देश का पहला बना है पशु सौदागृह। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल कहाँ है? तो तट मंदिर, तमिलनाडु में है। भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल तट मंदिर है, जो कि तमिलनाडु में है। क्वेश्चन है भारत का पहला वेटलैंड शहर कौन सा है? तो उदयपुर में है, जो कि उदयपुर राजस्थान में है। भारत का पहला वेटलैंड शहर कौन सा है? तो उदयपुर राजस्थान में। क्वेश्चन है भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव जो है कौन सा है? तो पंजाब का नवापिंड सरदारा गांव है। भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव कौन सा है? सबसे ये पर्यटन गांव है जो कि पंजाब का नवापिंड सरदारा गांव है। क्वेश्चन है देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन सेल बस की शुरुआत कौन सी है? तो दिल्ली है, दिल्ली में हुई है। देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन सेल बस की शुरुआत कहाँ हुई है? तो दिल्ली से हुई है, यूनियन टेरिटरी है दिल्ली। क्वेश्चन है ट्रांसजेंडरों के लिए समर्पित भारत की पहली OPD की शुरुआत जो है वो कहाँ हुई है? तो दिल्ली में हुई है। ट्रांसजेंडरों के लिए समर्पित भारत की पहली OPD की शुरुआत कहाँ हुई है? तो दिल्ली में हुई है। क्वेश्चन है भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर जो है कहाँ खोला गया है? तो बेंगलुरु में खोला गया है। भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर कहाँ खोला गया है? तो बेंगलुरु में खोला गया है। भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज जो है कौन सा है? तो हैदराबाद, तेलंगाना है। भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज जो कौन सा है? तो तेलंगाना में खोला गया, तेलंगाना में हुआ है, जो कि हैदराबाद में है। भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज हैदराबाद में, तेलंगाना में है। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र कहाँ इसका उद्घाटन हुआ है? तो तमिलनाडु में हुआ है। भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो तमिलनाडु में हुआ है, जो कि हमारा आंसर हमारा हो जाएगा तमिलनाडु। क्वेश्चन है भारत का पहला मत्स्य पालन अटल इनक्यूबेशन सेंटर जो है कहाँ हुआ है? इसका उद्घाटन तो केरल में हुआ है। भारत का पहला मत्स्य पालन अटल इनक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो केरल में हुआ है। क्वेश्चन है DG यात्रा शुरू करने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा है? तो गुवाहाटी का लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। DG यात्रा शुरू करने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा है? गुवाहाटी का लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। क्वेश्चन है पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल बस सेवा की शुरुआत कहाँ हुई है? तो लेह लद्दाख में हुई है, जो कि हाइड्रोजन से चलने वाली बस सेवा है, जो कि इसकी शुरुआत लेह लद्दाख से हुई है। क्वेश्चन है भारत का पहला निर्माण जो है, भारत का पहला निर्माण नवाचार केंद्र कहाँ हुआ है? तो केरल में हुआ है। भारत का पहला निर्माण नवाचार केंद्र की स्थापना केरल में किया गया है। भारत का पहला कार्बन निगेटिव गैरीशन कहाँ है? तो कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग पुणे में है। भारत का पहला कार्बन निगेटिव गैरीशन कौन है? तो कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग पुणे में है। क्वेश्चन है भारत के पहले क्षेत्रीय न्यूज एंकर लीसा का अनावरण ओडिशा टीवी है। भारत के पहले क्षेत्रीय न्यूज एंकर लीसा का अनावरण जो कहाँ से, किस टीवी से? तो ओडिशा टीवी से है। प्लास्टिक उत्पाद बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन सा है? तो न्यूजीलैंड है, जो कि उसने प्लास्टिक उत्पाद बैग पर प्रतिबंध लगा दिया है। कौन सा है? न्यूजीलैंड है। भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन का शुभारंभ कहाँ से हुआ है? तो हरियाणा से हुआ है। भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन का शुभारंभ कहाँ से हुआ है? तो हरियाणा से हुआ है। क्वेश्चन है दुनिया का पहला मीथेन से उड़ने वाला रॉकेट लॉन्च किया है, किसने किया है? तो चीन ने किया है। दुनिया का पहला मीथेन से उड़ने वाला रॉकेट लॉन्च किया है, किसने किया है? तो चीन ने किया है। क्वेश्चन है सुशासन विनियमों को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र है। सुशासन विनियमों को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र है। क्वेश्चन है अपनी इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो केरल है। अपनी इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो केरल है।
क्वेश्चन है भारत का पहला पूर्ण रूप से ई शासित राज्य कौन सा है? तो केरल है। भारत का पहला पूर्ण रूप से ई शासित राज्य कौन सा है? तो केरल है। अपनी इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य जो है वो भी कौन सा है? तो केरल ही है। क्वेश्चन है भारत का पहला ODF प्लस जिला कहाँ है? तो वायनाड में, केरल में, जो कि 3 से 4 दिन पहले फ्रेंड्स यहाँ पे वायनाड में क्या हुआ था कि भूस्खलन हुआ था। भूस्खलन में वायनाड के जितने भी गांव हैं सभी गांव दह गए थे, जिसके राहत कोष के लिए वहाँ पे कल प्रधानमंत्री गए थे। वहाँ पे उन्हें ढाढ़स बंधाया लोगों के साथ कि जो भी हुआ है वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर फिर से नई जिंदगी की शुरुआत हम कराएंगे जो भी है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? वायनाड हो जाएगा, जो कि केरल में है। भारत का पहला ODF प्लस जिला वायनाड। यहाँ पे रातों रात ऐसा हुआ कि रात के 2:15 12 मिनट हो रहे थे, उसी समय भूस्खलन हुआ और भूस्खलन में कुछ लोग बाहर थे, जो कि बाहर थे वो बच गए और जो कि अंदर थे सो रहे थे वो दह गए, मतलब कि पानी के बहाव से वो बह गए। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? केरल वायनाड हो जाएगा, जो कि यहाँ पे। और उसी दिन, उसी के अगले दिन ही वहाँ पे राहुल गांधी ने विजिट किया था, वहाँ पे गए थे, वहाँ जायज़ा लिया था उन्होंने वायनाड का। तो ये बहुत ही हमारा, और इसमें कम से कम फ्रेंड्स इसमें से 700 प्लस लोग जान गंवा चुके थे। कितने? 700 प्लस। ऐसे न्यूज़ में दिया था 400 प्लस 356 समथिंग प्लस दिया था, लेकिन फ्रेंड्स जो है इसमें से कम वहाँ के जो वहाँ के लोग थे जो वो बता रहे थे कि 600 से 700 लोग जान गंवा चुके हैं। तो बहुत ही ये भयंकर तबाही आई थी यहाँ पे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलने का अधिकार जो है लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो पंजाब है। चलने का अधिकार लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो पंजाब है। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला सौर शहर जो है कौन सा है? तो सांची है, जो कि मध्य प्रदेश में है। भारत का पहला सौर शहर जो है कौन सा है? सांची है, जो कि मध्य प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला केबल स्टोरेज ब्रिज जो है कौन सा है? तो अंजी खड है, जो कि जम्मू कश्मीर में है। भारत का पहला केबल स्टोरेज ब्रिज जो है अंजी खड जम्मू कश्मीर में है। क्वेश्चन है बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। तो बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। और अगर पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश की उत्तर प्रदेश के अभी कौन से मुख्यमंत्री हैं? तो हमारे वहाँ पे कौन से मुख्यमंत्री हैं? तो CM योगी आदित्यनाथ हैं। और अगर पूछा जाए कि वहाँ के उप मुख्यमंत्री कौन हैं? तो मौर्य जी हैं और हमारे आनंदीबेन पटेल भी हैं। तो ये दोनों जो हैं उप मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री कौन है? तो CM योगी आदित्यनाथ हैं। तो बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला राज्य जो कौन सा बन गया है? तो उत्तर प्रदेश हो गया है, जो कि वो बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला राज्य है। और फ्रेंड्स तो मेरे इतने सारे क्वेश्चन मैंने कराया और इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन ज़रूर एक या 2 क्वेश्चन तो ज़रूर आएंगे। तो इसलिए आप जितने भी मैं कराता हूँ क्वेश्चन फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। और फ्रेंड्स आप मेरे चैनल पे आप बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रहे हैं, देख रहे हैं। मेरे चैनलों को 2 से 3 मंथ हुआ और हमारे 2500 फैमिली पूरे हो गए हैं। तो फ्रेंड्स आप ज़रूर मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए और ऐसे ही प्यार बनाए रखिए। और फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद।